बिहार के एक छोटे से गांव रेहुआ संग्राम में रहने वाला कृष्ण शर्मा एक प्रतिष्ठित शर्मा परिवार से था। उसके पिता एक सफल व्यवसायी थे। परिवार में 5 भाई थे और कृष्ण सबसे छोटा बेटा था। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत तेज, मेहनती और समझदार था। पूरे गांव में उसकी बुद्धिमानी और अच्छे स्वभाव की चर्चा होती थी। दूसरी ओर, पास के गांव भेजा में रहने वाली जयंती एक ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। वो भी पढ़ाई में अच्छी और स्वभाव से बहुत सरल थी। कृष्ण और जयंती की पहली मुलाकात स्कूल में हुई। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान देते थे और जीवन भर साथ रहने का सपना देखने लगे। लेकिन उनके प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी जाति। दोनों अलग अलग जातियों से थे और उनके गांवों में जाति को लेकर लोगों की सोच बहुत कठोर थी। इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को कई वर्षों तक छिपाकर रखा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे। समय बीतता गया और उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। जब उन्हें लगा कि अब जीवन का फैसला करना जरूरी है, तब उन्होंने शादी करने का निश्चय किया। उन्हें पता था कि परिवार और समाज से विरोध हो सकता है, फिर भी उन्होंने अपने प्यार और विश्वास को चुना। एक दिन कृष्ण और जयंती ने साहस जुटाया और घर से निकलकर पटना हाई कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट मैरिज कर ली। उस दिन दोनों के मन में खुशी भी थी और भविष्य को लेकर चिंता भी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर हर परिस्थिति का सामना करने की कसम खाई। शादी के बाद जब कृष्ण के परिवार को इस बारे में पता चला, तो शुरुआत में वे बहुत नाराज हुए। परिवार के लोगों को लगा कि कृष्ण ने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की है। लेकिन कृष्ण का स्वभाव, उसकी ईमानदारी और जयंती का अच्छा व्यवहार देखकर धीरे धीरे परिवार का गुस्सा कम होने लगा। कुछ समय बाद कृष्ण के माता पिता और भाइयों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आखिरकार उन्होंने समझ लिया कि बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जयंती के मन में हमेशा एक डर बना रहा। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। इसी डर के कारण उसने कभी अपने घर वालों को अपने प्रेम संबंध के बारे में नहीं बताया था। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो अपने परिवार को सच बताने का साहस नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि कहीं उसके माता-पिता और रिश्तेदार उसे ठुकरा न दें। कृष्ण हमेशा उसे समझाता था, सच्चाई एक न एक दिन सामने आएगी, हमें धैर्य रखना चाहिए। जयंती भी चाहती थी कि एक दिन उसके परिवार वाले उनके रिश्ते को समझें और स्वीकार करें। आज भी दोनों अपने प्यार, विश्वास और सम्मान के सहारे जीवन की राह पर साथ चल रहे हैं। कृष्ण का परिवार अब उनके साथ खड़ा है और जयंती के दिल में ये उम्मीद है कि एक दिन उसके माता-पिता भी उसके फैसले को समझेंगे और उसे अपना आशीर्वाद देंगे। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार जाति, समाज और कठिनाइयों से बड़ा होता है। प्रेम में धैर्य, सम्मान और विश्वास हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। प्यार वो ताकत है जो दो दिलों को जोड़ती है, चाहे समाज कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे।